तो हमने देखा कि अगर आप इच्छा का स्वभाव, उसकी जड़, उसकी निर्मित कैसे होती है, उसे जान लोगे तो फिर इच्छा कभी आप पर हावी नहीं होगी। आप स्वतंत्र रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस इच्छा का अस्तित्व कैसे निर्मित हुआ है, और फिर आप में इसे लेकर कभी डर नहीं रहेगा। हजारों सालों से हम यहाँ इस धरती पर जीते आए हैं, पर हमें अभी भी किसी न किसी बात से डर ज़रूर लगता है। क्या आपको डर लगता है? अंधेरे से, बीमारी से, मरने से, धोखा खाने से, कामयाबी ना मिलने से, कोई हमें छोड़ के चले जाए उसका डर, एग्ज़ाम में पास ना होने का डर इत्यादि। हम सब के भीतर कोई ना कोई डर ज़रूर है। यह डर क्या है? आपका डर या मेरा डर, ऐसा नहीं। डर या कहे भय हम सभी में पाया जाता है। आपको नहीं पता कि भय क्या है। आप कैसा जीवन जी रहे हो कि आपको अब तक भय क्या है पता नहीं। सभी ने इसे कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया है। इस धरती के सभी मंदिर, मस्जिद इत्यादि इंसान के डर ने ही बनाए हैं। इंसान के डर के कारण ही बने हैं। इंसान भयभीत है, इसीलिए हमने अपने अपने अलग अलग भगवान बना लिए हैं। अगर आपने डर पर कभी गौर नहीं किया है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इसे महसूस किया है लेकिन आप इसे समझ नहीं पाए कि यह डर का अनुभव आपको क्यों आया, क्यों आप भीतर से एक पल में पूरे हिल जाते हो। अगर आपने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा, कभी इसे देखा ही नहीं, इसे समझ नहीं पाए, तो आप इसे जानना शुरू करते हो। आप में इस डर को समझने की एक रुचि निर्माण होती है, और फिर आप किसी मेरे जैसे इंसान को पूछते हो जो शायद भय को पूरी तरह जानता है। तो क्या आप इसे रुचि के साथ, गंभीरता से सुनोगे? जैसा एक इंसान अपने बॉस की सुनता है कि उसे क्या करना है, अगर वह नहीं सुनेगा तो अपनी नौकरी खो देगा। तो क्या इससे भी ज़्यादा ज़रूरत के साथ, गंभीरता के साथ आप सुनोगे कि डर क्या है, डर कहाँ से, कैसे और क्यों आता है? इसे समझना जटिल है। मुझे पता है कि आप लोगों को जटिल चीज़ों को समझना, उनकी गहराई को देखना, जानना बहुत पसंद है ना? आपको भय होता है कि अगर आप अपने बॉस ने बताया काम ठीक से, पूरी तरह से
नहीं सुनोगे तो शायद आप गलती करोगे और आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल फेंकेगा। इस डर के कारण आप पूरा ध्यान से सुनते हो, गंभीरता से सुनते हो, पहले इसमें ही सुन लेते हो। बस इसी तरह की गंभीरता आपके सुनने में हमेशा होनी चाहिए। आपको पता है ना कि शब्द भय केवल शब्द है, वह भय नहीं है। जब आप कहते हो कि मुझे डर लग रहा है, तब डर यह शब्द क्या आपके लिए सच में डर तो नहीं बन गया है? क्या यह शब्द जिसे हम डर कहते हैं, डर या भय, क्या यह शब्द ही तो डर नहीं है? क्या आपने इस शब्द को ही डर मान लिया है? क्या यह समझ में आ रहा है? डर यह शब्द क्या आपके भीतर सच में डर बन गया है? क्या भय शब्द से आपके भीतर सच में भय निर्मित हो सकता है? क्या आपको यह पूरी तरह पता है कि ऐसा होता है? या आप सोचते हो कि ऐसा हो सकता है? आपको पक्का पता नहीं है, बराबर? भय या डर एक वास्तविकता है, लेकिन भय शब्द वास्तविकता नहीं है, केवल शब्द है। डर भविष्य के बारे में सोच के होता है, जो भविष्य में शायद घट सकता है। उसका डर है कि कल जाके सच सामने ना आ जाए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, इत्यादि। तो डर का, भय का ताल्लुक समय से भी है। डर और समय एक दूसरे से जुड़े हैं। अतीत का भय, वर्तमान का भय कभी कुछ भी हो सकता है, और भविष्य का भय, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों समय के चक्र में चलते हैं, बराबर? कल, आज और आने वाला कल, यह समय है। वो मैं बन चुका हूँ, मुझे अब वो बनना है, और जो बनना है वो मैं अभी बना नहीं हूँ। मैं वो कर चुका हूँ, अभी मुझे वो करना है, या मैं वो करूँगा, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। यह पूरा खेल समय का है। यह समय का चक्र है जो घूम रहा है, चल रहा है। चलना, बढ़ना समय है। यहाँ से वहाँ जाना एक क्रिया है जिसमें समय आता है, जो समय से चलती है। हर क्रिया, हर चाल समय है। सर, यहाँ मेरे आगे बहुत जगह है, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ आके बैठिए सर। आइए आइए, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो घड़ी
समय दिखाती है। पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, यह समय है। हमारा अतीत वर्तमान को बनाता है। कृपया इसे ध्यान से सुनें, यह बहुत गंभीर है। मुझसे सहमत या असहमत होने की कोई ज़रूरत नहीं। वर्तमान अतीत द्वारा ही निर्मित होता है। हमारा अभी तक का अतीत अभी हमारा वर्तमान है, और भविष्य अभी वर्तमान में हर पल में बनते जा रहा है। अभी इस क्षण में, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, इसी क्षण से ही आपका भविष्य जन्म लेता है। वह इस पल में सतत बनते जा रहा है। यह लगातार चल रहा है। तो वर्तमान के इस क्षण में अतीत भी समाया है और भविष्य भी है। अभी तक जो आप बने हैं वह वर्तमान में काम कर रहा है, और जो काम चल रहा है वह साथ साथ भविष्य भी बनाते जा रहा है। वर्तमान के अभी इस पल में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों समाये हैं। जो आपने आज तक अभी तक किया, उससे ही तुम बने हो और अभी खड़े हो। और अभी इस क्षण में जो आप कर रहे हो, वह करना आपका भविष्य निश्चित करेगा। आपका भविष्य अभी के इस क्षण में करने से जुड़ा है। अभी जो कर रहे हो वह भविष्य में बनेगा। यह एक ही पूरी बात है। यह एक ही क्रिया है जो हमेशा इसी क्षण में होती रहती है। जो आप कल थे, वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ बदली, आप में थोड़ा बदलाव आया, और फिर थोड़ा बदलने के बाद भविष्य में बने वह परिवर्तित आप अभी हो। अतीत, वर्तमान और भविष्य, यह एक ही क्रिया है। यह एक ही है जो हमेशा इस पल में, अभी के पल में होती है, अभी हो रही है। तो अगर आप में अभी इस पल में परिवर्तन नहीं होता, तो भविष्य भी ऐसा ही होगा, जिसमें यही फिर से दोहराया जाएगा। यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कल भी भारतीय था, आज भी भारतीय हूँ। मैं आज भारतीय हूँ तो भविष्य में भी मैं भारतीय ही रहूँगा। और मेरा भारतीय होना और किसी दूसरे का अमेरिकी होना या पाकिस्तानी होना, दोनों इंसानों में विभाजन लाते हैं। कोई इंसान ईसाई बना है, कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान है। हम सब एक मानव जाति होकर भी आपस में
अपनी अपनी पहचान के कारण बँट चुके हैं, विभाजित हो चुके हैं। आपस में विभाजित हम एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं, अलग अलग समझते हैं। तो अगर इस पल में आप में बदलाव नहीं आता है, तो कल जैसे आप थे वैसे ही भविष्य में बने रहेंगे और आगे भी वही चलते रहेगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ़ और सिर्फ़ अब है। यह क्षण है जो इस पल में हो रहा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो तुम अभी इस पल में कर रहे हो, वही तुम्हारा भविष्य भी है। वहीं से तुम्हारा भविष्य भी निर्मित हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? कल तो आज अभी इस क्षण में है। यह तथ्य है। आपका आने वाला कल अभी मौजूद है। यह मेरा या आपका मत नहीं है, वास्तविकता है। मैं आज लालची हूँ। अगर मैंने लालच को लेकर अभी इस पल में कुछ नहीं किया, तो मैं आगे भी लालची बना ही रहूँगा। इसे समझना बहुत सरल है। तो क्या मैं अभी से लालची बनना छोड़ दूँ? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। आप वही हो जैसे अभी तक आप रहते आए हो, जीते आए हो। हम किसी की जान लेने को भी नहीं डरते। क्या यह झूठ है? क्या मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ? क्या आप अपने देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी को जान से नहीं मार सकते? क्या आप देश के लिए किसी की जान नहीं ले सकते? आप तो बड़े गर्व से हत्या करते हो, देश के नाम पर या धर्म के नाम पर इत्यादि। आप इसका विरोध नहीं करते, मतलब आप इसे आधार देते हो। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो कल भी ऐसा ही होगा, यही चलते रहेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बिना पहचान के जी सकते हैं? क्या यह संभव है? इस धरती पर जो लोग क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, उन्होंने धरती पर लाखों लोगों की जानें ली है, शायद सभी धर्मों से ज़्यादा। आप लोग क्रिश्चियन नहीं हो, इसलिए मैं आपको आसानी से बता पा रहा हूँ। और फिर लाखों निर्दोष लोगों को मारा गया, देश के नाम पर या धर्म के नाम पर। एक दूसरों पर कब्ज़ा किया गया, हत्याएं, हिंसा। देश और धर्म के नाम पर इंसान इंसान में ही अहिंसा,
मार काट और युद्ध हमें पता ही है। यह तो खबरें है। हम सब ने इन्हें पढ़ा है। हमें पता है कि हम लोगों ने धर्मों के नाम पर और देशों के नाम पर पिछले कुछ सालों में इस धरती को और मानव जाति को कितना तबाह किया है, कितना नुकसान दिया है। यह बहुत गंभीर समस्या है। इस पे सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब की अपनी अपनी अलग अलग पहचानें बनी हुई है। इसी में हम पैदा हुए हैं। अगर हम आज अभी इसे नहीं समझते तो फिर आगे भी हम ऐसे ही बने रहेंगे और जो होते आ रहा है वह आगे भी होगा और होते ही रहेगा और इसी तरह हम खुद को नष्ट कर देंगे। यह कोई मजाक नहीं है। इसके साथ खेलना बंद करें। इसकी गंभीरता को कृपया समझ लीजिए। भगवान के लिए इसे अभी समझ लीजिए। समय क्या है? डर क्या है? क्या इस दुनिया से डर जड़ से खत्म हो सकता है? क्या भय हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो सकता है? हाँ या ना?